This is Virendra Mehta. Welcome you all on the Memory Genius channel. आज का जो टॉपिक है वो है पावर नैप। बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही यूज़फुल टेक्निक है ये। इसे आप सुपर रिलैक्सेशन टेक्निक भी बोल सकते हैं। तो कैसे करना है पावर नैप टेक्निक यूज़, उससे पहले हम ये समझेंगे कि इसका जो इंट्रोडक्शन है वो है क्या, इसके बेनिफिट्स क्या हैं। तो देखिए, जो पावर नैप है वो एक शॉर्ट स्लीप है जो कि 20 टू 30 मिनट्स तक की जा सकती है। ऑब्वियसली हमारे माइंड को, हमारी बॉडी को रिफ़्रेश करती है और रिलैक्स करती है, क्योंकि ये देखा गया है कि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स और जो एम्प्लॉयज़ हैं वो चाय या कॉफ़ी का बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। वो समझते हैं कि चाय या कॉफ़ी लेने से वो दिन भर एक्टिव रहेंगे, लेकिन जो कैफ़ीन है ये हमारी बॉडी के लिए हेल्दी नहीं है। तो इसको अगर हम रिप्लेस कर देंगे पावर नैप से तो ये बहुत यूज़फुल चीज़ हमारे लिए प्रूव होगी। देखिए, ये जो पावर नैप है ये हमें एनर्जी देती है, राइट। पूरा डे टू डे एक्टिविटीज़ में हम बिल्कुल रिफ़्रेश फील करते हैं। जो पावर नैप है, देखिए, ये 30 मिनट से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। इसमें जो रिसर्च किया गया है वो ये रिसर्च ये कहता है कि जो हमारे स्ट्रेस हार्मोन लेवल्स हैं वो बहुत ही कम पाए गए हैं अगर हम नैपिंग प्रोसेस को करते हैं, राइट। और ये शॉर्ट पावर जो नैप है दैट कैन लीव यू फीलिंग रिफ्रेश। आप बहुत ज़्यादा फोकस, रिलैक्स एंड फोकस फील करेंगे अगर आप पावर नैपिंग करते हैं। इसमें देखिए, ये जो प्रोसेस है ये आपकी अलर्टनेस, आपकी कंसंट्रेशन और ऑब्वियसली जो आपकी एफिशिएंसी है और जो प्रोडक्टिविटी है उसको इन्हांस करती है। देखिए, साइंटिस्ट ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं कि ये जो 20 टू 30 मिनट नैप है ये आपको एक फोकस्ड रिलैक्सेशन वाली स्टेट के अंदर एंटर करवाती है। तो अगर आपके पास समय नहीं है तो फिर भी आप 7 आवर्स का जो स्लीप है आपका नाइट का, आप उसमें से 20-30 मिनट्स डिडक्ट करके प्लीज़ आप इस चीज़ के लिए उसको एलोकेट करें। इसका जो करने का टाइम है एग्जैक्टली वो दोपहर 12 बजे से 3 बजे तक, इन 2-3 घंटे के ड्यूरेशन में वो हो सकता है। और इसमें करने के बाद थोड़ा सा आपको लेजीनेस फील हो सकता है, लेकिन आफ्टर सम टाइम, आफ्टर टेकिंग वाटर, यू कैन फील वेरी रिफ्रेश। देखिए, ये हमारी जो मेमोराइजिंग कैपेबिलिटीज़ है और जो हमारा लर्निंग करने का जो कैपेबिलिटी है वो बहुत जल्दी इन्हांस हो जाता है अगर हम पावर नैपिंग करते हैं। तो अगर आप कंटिन्यू स्टडी कर रहे हैं, सपोज 4 आवर्स आप इकट्ठा कंटिन्यू आप स्टडी कर रहे हैं, तो 4 आवर्स के बाद जो 20 मिनट्स हैं वो आप पावर नैप के लिए एलोकेट करें। आफ्टर देन अगेन यू कैन गो फॉर द 4 आवर्स कंटिन्यू स्टडी पैटर्न। और क्योंकि ये आपके सबकॉन्शियस माइंड को प्रोसेस करता है और आप सॉर्ट आउट कर सकते हैं बहुत सारी इंफॉर्मेशन जो कि अनऑर्गेनाइज्ड वे में स्टोर है। तो आप बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज कर सकते हैं इंफॉर्मेशन जो आप लर्न कर रहे हैं और एसिमिलेट कर सकते हैं, उसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं बहुत अच्छे से। तो जो पावर नैपिंग है, आप कहेंगे कि यस, दिस इज द एसेंशियल स्टेप इन एक्सेलरेटिंग लर्निंग फेज। आफ्टर देन देखिए, हमारे हार्ट की हेल्थ भी इसके ऊपर डिपेंडेंट है और रिसर्च में ये पाया गया है कि अगर पावर नैपिंग के लिए आप जाएंगे तो 37% आप जो लोअर रिस्क ऑफ हार्ट रिलेटेड डेथ हैं वो इससे प्रूव होता है। और आपका जो हार्ट है वो प्रॉपरली पंपिंग करेगा, उसको जो भी रिलैक्सेशन चाहिए वो पावर नैपिंग उसको दे सकता है। आफ्टर देन ये कॉग्निटिव फंक्शनिंग में भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। इवन नासा के अकॉर्डिंग जो 30 मिनट का जो पावर नैप है ये आपकी कॉग्निटिव फैकल्टीज़ को 40% इंक्रीज़ करता है। कॉग्निटिव फैकल्टीज से मेरा मतलब है जो आपके ब्रेन के जो फंक्शनिंग है
उससे रिलेटेड है, ये कॉग्निशन से रिलेटेड है, और आईक्यू लेवल भी बूस्टअप होता है। ये बहुत सारे वॉलंटियर्स के ऊपर एक्सपेरिमेंट भी किया जा चुका है। आफ्टर देन ओवरऑल ये क्रिएटिविटी आपकी इंक्रीज करता है। रेस्ट और रिलैक्सेशन देखिए वाइटल है आपकी हेल्थ के लिए, ये आपको क्रिएटिव पर्सन बनाते हैं। जो पावर नैपिंग है देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। देखिए बहुत सारी अननेसेसरी इन्फॉर्मेशन हम अपनी डे एक्टिविटी में स्टोर कर लेते हैं। काफ़ी सारी ऐसी एसोसिएशन बन जाती है कि जो अननेसेसरी है, अनरिक्वायर्ड है। तो पावर नैप से वो जितनी अननेसेसरी एसोसिएशंस हैं वो लूज़ हो सकती हैं, राइट। तो इसलिए ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। उसके लिए देखिए पोस्चर की अगर मैं बात करूं कि किस पोस्चर में किया जाना चाहिए, तो उसके लिए आप अपना देखिए 2-3 मोड हैं। फर्स्ट मोड है कि आप अपना बैकबोन जो है वो स्ट्रेट रखें और एक अलर्टनेस के साथ इस पावर नैप को ले सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आप फर्स्ट जो 5 मिनट्स हैं वो कॉस्मिक ब्रीदिंग के लिए जाएंगे, जहां आपको अपना जो फोकस है वो ब्रेथ के ऊपर रखना है, इनहेल और जो एक्सेल साइकिल है उस पर। और आफ्टर 5 मिनट्स आपको बिल्कुल शांत हो जाना है, बिल्कुल रिलैक्स हो जाना है। तो ये एक मोड पॉसिबल है। यू कैन टेक चेयर। अदरवाइज जो मेडिटेशन के लिए हम यूज़ करते हैं, नीचे जो चेयर है इसका भी आप यूज़ कर सकते हैं। मीन्स जो देखिए हमें रिलैक्सेशन के साथ ये चीज़ जो है वो रिलेटेड है। आप कितने रिलैक्स्ड हैं, आप कितने फोकस हैं, या फिर आप शव आसन में भी इस पावर नैपिंग को कर सकते हैं। देखिए इससे मेरा मतलब ये नहीं है कि आपको 1 घंटा 1.5 घंटा का पूरा स्लीप लेना है। नो, इट शुड नॉट बी मोर देन 30 मिनट्स। और आप इसके लिए अलार्म सेट करना चाहें आप वो भी कर सकते हैं। तो सर्टेनली ये बहुत हेल्पफुल टेक्निक है। इट्स अ सुपर रिलैक्सेशन टेक्निक। अगर आप इसको करते हैं तो सर्टेनली मैं बोल सकता हूँ कि आपको बहुत जो लाभ है वो इसका मिलेगा, right? And for more about my courses, you can connect with me on my WhatsApp number. Thank you so much. Have a great day.